राजेश सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त जंतर मंतर पर ठीक आप मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, एक बार तस्वीर दिखाइए किस तरह जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आपको दिखाई देंगे, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आपको दिखाई देंगे। साफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और साफ तौर पर पंजाब के सीएम और वहीं साथ ही साथ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंच गए और साफ तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लगातार उन्हें जो है जेल के अंदर रखा गया। इस वक्त बताया जा रहा है कि उनकी स्वास्थ्य जो है गिर रही है और जिस चीज को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चारों तरफ एक बार कैमरा दिखाइए और किस तरह यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे, तमाम लोग दिखाई देंगे, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम क्या नाम है? शबाना मलिक। कहाँ से हैं? मुस्तफाबाद से। क्या कहेंगे ये आज जंतर मंतर पे आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहते हैं कि केजरीवाल छूट के आ जाना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। मोदी जी के हाथ हो चुकी है हर चीज के लिए, तो हम चाहते हैं कि छूट के आए और सरकार चलाए। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर भ्रष्टाचारी है। झूठ बोलते हैं मोदी जी, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल साफ साफ झूठ बोलते हैं। वो केजरीवाल को हमेशा चाहते हैं कि बंद रहे, वो छूट के ना आए। उन्होंने यही चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि छूट के आए, सरकार चलाए केजरीवाल जी। मोदी जी की सरकार में कोई दम नहीं है। लोग किस तरह से अपना समर्थन दे रही है केजरीवाल? मैं बात अध्यक्ष हूँ मुस्तफाबाद से। मैं चाहती हूँ कि केजरीवाल जी आए और सरकार चलाए। सब कुछ ठीक है उनके विरोध में। उनके जाने के बाद बहुत कुछ खराब हो चुका, पानी वानी सब कुछ बंद कर चुका है ये लोग। तो हम तो चाहते हैं, बीजेपी तो कहती है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो कर रही है ईडी कर रही है। झूठ बोल, ईडी उनकी है, उन्हीं की तो ईडी है, पुलिस उनकी है, सब कुछ उनका है, सरकार किसकी है? मोदी केजरीवाल जी को तो यही बंद करें, ईडी इनकी है, ईडी किसी और की थोड़ी है। ईडी भी तो इन्हीं की है, यही तो कर रहे हैं सब कुछ, और क्या कर रहे हैं? अच्छा, अभी भी आप मानते हैं कि ईडी जो है मतलब उन्हीं के गिरफ्त में है और वो जो कह रहे हैं वही हो रहा है, ईडी उन्हीं के गिरफ्त उसमें ही है, वो चाह रहे हैं वही हो रहा है अभी तक। दिखाइए किस तरह जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है और किस तरह यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। साफ तौर पे दिखाइए कि सबके हाथों में अगर आप देखेंगे तो पोस्टर होगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और साफ तौर पे यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। क्या नाम है? मुरादाबाद के सांसद रुचि वीरा जी इस वक्त जंतर मंतर पे पहुंचे। साफ तौर पर आजम खां के लिए इन्होंने आवाज उठाया, तो साथ ही अरविंद केजरीवाल को लेकर, हालांकि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंचे। मैम क्या कहेंगी, अभी आप जंतर मंतर पे पहुंची, आजम खां की भी तस्वीरें आई, अरविंद केजरीवाल की भी तस्वीरें आई, क्या मैसेज है देना चाहते हैं? देखिए, हम आप पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के लिए जो आज ये धरना प्रदर्शन हुआ है, हम उसमें समर्थन देने भी आए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम पार्टी के बहुत सारे सांसद यहाँ मोहम्मद आजम खां साहब के लिए भी अपनी बात रखने आए हैं कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो, झूठे मुकदमे लिखवाना बंद हो और उन्हें जेल से रिहाई मिले। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती कि जो भ्रष्टाचार की राजनीति करेगा वो सब जेल के अंदर। देखिए, जो विपक्ष में है वो तो भ्रष्टाचारी हैं और जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में आ जाते हैं वो सब दूध के धुले बन जाते हैं। तो ये आप सब लोग के जानकारी में है चीजें। क्या कहेंगे आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर चच्चा और बच्चा का जो भाषण दिया, उस पर क्या कहेंगे? मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अपनी कुर्सी की चिंता करें, हमारी पार्टी की चिंता ना करें। अच्छा, जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की एक लहर दिखी यूपी के अंदर, विधानसभा के चुनाव में किस तरह का लहर होने वाला? देखिए, प्रचंड बहुमत से इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। जनता हमारी पार्टी के साथ है और हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन से जुड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल और आजम खां के लिए जो है सदन के अंदर भी आप लोग आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। ठीक, धन्यवाद। टेस्ट कर रहे हैं अभी जंतर मंतर पे और केजरीवाल सरकार के ऊपर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आप लोग कहते हैं कि ये केंद्र की राजनीति है, केंद्र कहती है कि भ्रष्टाचार का आरोप है, क्या कहेंगे? एक बात बताइए कि ये जो आंदोलन हो रहा है, इंडिया गठबंधन के जो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को नेतृत्व देने वाली ये लॉबी यहाँ आज बैठी हुई है,
ये पागल तो है जी। नहीं, इस देश की जनता पागल नहीं है। हाँ। सबको पता चल रहा है कि पिछले 2 साल में ना तो इनकी ईडी, ना इनकी सीबीआई, ना इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रत्ती भर भी जब कोई सबूत ही नहीं ला पाए, ना जनता के पटल पर या देश की न्यायालयों के, तीनों न्यायालयों के पास, लो निचली अदालत, मध्य अदालत और हाई अदालत, जो सर्वोच्च अदालत, इन किसी अदालत में ये हमारे नेताओं पर आरोप तक साबित नहीं कर पाए। आरोप लगा दिया और उस पर जो है, जो पीएमएलए का एक्ट है कि आरोप लगाओ और जेल में डालो, जैसा कि वो कानून कहता है। अब इन्होंने जेल में डाल दिया, लेकिन ये आरोप सिद्ध नहीं कर पाए कि हमारे नेताओं ने किसी भी प्रकार का 4 आने का भ्रष्टाचार किया है। लेकिन जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? बाहर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये षड्यंत्र। अच्छा। पहला षड्यंत्र, जैसे ही इनको पता चला कि ईडी में इनको जो है जमानत मिलने वाली है निचली अदालत से, जमानत मिली, जमानत मिलती है, जमानत की कॉपी अपलोड नहीं होती, सवेरे सवेरे ये हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। और मजे की बात तो ये होती है, उस पे सोने का सुहागा लगता है कि जो हाई कोर्ट पहुंचता है बंदा स्टे लगवाने के लिए, वो जो है ईडी का वकील और जो जमानत पे स्टे देने वाला जज है, वो दोनों भाई भाई निकल जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट ये आता है कि इससे भी इनका कम मन नहीं भरता, तो फिर ये पीछे से ईडी पीछे हो जाती है और सीबीआई को आगे कर देते हैं। और सीबीआई जाती है जेल के अंदर, पूछताछ करने का नाटक करती है। इन्हें 2 साल पहले याद नहीं आया, 2 साल पहले याद नहीं आया, 2 साल तक याद नहीं आया। 2 साल बाद अचानक से जागता है सीबीआई, और कहाँ है केजरीवाल, कहाँ है केजरीवाल, और जाता है तिहाड़ जेल। और ऐसे यहाँ ताम झाम ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए कि ईडी का जैसी जमानत मिली और केजरीवाल को अब सीबीआई का दंड भुगतना पड़ेगा। और सीबीआई जाती है और रिमांड में लेती है, और रिमांड में लेने का नाटक करती है। फिर इसके बाद वही सीबीआई कहती है साहब हमारा काम हो गया, अब आप। मतलब क्या है कि उनका मकसद ये था कि केजरीवाल को किसी भी कीमत पर जेल से बाहर नहीं आने दें। 100 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आप उसे गलत मानते हैं? मैं नहीं, पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया गलत मानती है भाई। अच्छा। वही तो कह रहा हूँ आपसे अभी कि भाई साबित कहाँ हुआ है। बीजेपी कहती है ये शीश महल कैसे? मैंने 3 महीना पहले चुनाव का टाइम था, मुझे अमित शाह मिला था, ठीक है, निवर्तमान सरकार की बात कर रहा हूँ। तो उस दौरान अमित शाह मिला था, मैंने उनको जो है 350 करोड़ रुपए दिया था। अब ईडी आए और जा करके अमित शाह को गिरफ्तार करे और मुझे बुलाए, मैं प्रूफ कर दूंगा कि 350 करोड़ रुपए मैंने दिया था। अच्छा। हाँ जी, और बताओ ये आप प्रूफ लेकिन शर्त यह है कि ईडी पहले अमित शाह को गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाए। जैसा कि जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार किए हैं, इसी वजह से वो जेल गए, जैसे करनी वैसे भरनी। देखिए, मैं मनोज तिवारी जी के लिए इतना कहूँगा कि वो भाड़गिरी करते हुए अच्छे लगते हैं। अच्छा। हाँ, वो जो भाड़गिरी चलती है ना, वहाँ पे वही अच्छी है उनके लिए। राजनीति ना करें वो ना करे और तीसरी बार सांसद बन गए। अरे सांसद तो यार मैं कह तो रहा हूँ, वो मोदी की कृपा से सांसद बने हैं। अच्छा। और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं है, उनके औकात नहीं है। अच्छा। और बताऊं कैसे बने? ईवीएम का भ्रष्टाचार करके बने। विपक्ष ने भी तो तगड़ा कैंडिडेट उतारा था कन्हैया भाई साहब, 528 लोकसभा सीटों में गड़बड़ी का केस आ रहा है, सार्वजनिक हुआ है। तो अब इससे ज्यादा मैं और क्या बोल सकता हूँ? तो ये बातें गलत है, ऐसे मत बोलिए। ये जो काम वो करने लायक है वही करें। उनको दिल्ली की जनता, अगर ओपनली चैलेंज करता हूँ, दिल्ली की जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। अब कैसे जीते हैं, निष्पक्ष जिस दिन जांच होगी इसका भी खुलासा होगा। गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल। नहीं पकड़ सकते, अभी हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि हमारे पास क्षमतावान सिस्टम नहीं है। जिस दिन हम सिस्टम से मजबूत होंगे उस दिन इनकी कारस्तानियों का पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को उजागर करेंगे। गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल। आखिर भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि कभी आप लोग आलू पूरी को लेकर सवाल उठाते हैं, कभी खीर को लेकर, कभी तबीयत खराब हो जाए उसको लेकर सवाल उठाने लगते हैं। अरे भाई, जेल के अंदर भी उनको सुविधाएं मिल रही है।
दिल्ली का जेलर को जानते हैं आप? अच्छा। जेलर किसको रिपोर्ट करता है? एलजी को। हाँ। एलजी किसको रिपोर्ट करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाँ। अब आप मुझे बताइए कि दिल्ली की हाँ। जिस जेल में केजरीवाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, 3 बार के चुने हुए भारी बहुमत से, उनको जेल में डाल रखा है। जेलर साहब 24 घंटे निगरानी रखते हैं। हाँ। हजारों की तादाद में वहाँ पे पुलिस लगी हुई है। हाँ। निगरानी तंत्र बना हुआ है। हाँ। उसके बावजूद जो है केजरीवाल जी हाँ। कैसे आलाप शनाप आलतू फालतू, पहली बात तो वो खाते नहीं, सारा खाना चेक होकर के जाता है। दूसरी बात, हाँ। डॉक्टरी का जो रिपोर्ट है, हाँ। 7 दिन की शुगर लेवल की जो चेक करने वाली वो जो पैरामीटर होता है, वो सार्वजनिक हुआ है। और सार्वजनिक, पहले तो इंसुलिन पे प्रॉब्लम थी। हमने जब शोर मचाया को मारने की प्लानिंग चल रही है क्या? पूरी तरह से वही पे उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। तो पहले इंसुलिन नहीं देना, उनको मारने की साजिश। फिर इसके बाद जैसे तैसे हमने शोर मचाया, मीडिया में आया, तो उनको इंसुलिन दी गई और बाद में स्वीकारा कि हाँ उन्हें इंसुलिन जरूरी है। इसके बाद आप मुझे बताइए, लगातार 7 दिन से 50 शुगर लेवल 50 के नीचे का पैरामीटर, मैं नहीं कह रहा, अच्छा। ये उसी जेल का जो जेलर है, उसने सार्वजनिक किया है रिपोर्ट। और उस सार्वजनिक करने की रिपोर्ट पर मीडिया में पटल पर पड़ी हुई है, वो सारे चित्र वीडियो पड़े हुए हैं। आप देख लीजिएगा, चलाइएगा अपने चैनल के अच्छा, माध्यम से। एक आखिरी सवाल, अभी क्या चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया जाए? नहीं, हम रिहा करने के वाले हम कौन होते कहने वाले? हाँ। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट अपना विवेक जगाए और हाई कोर्ट अपना विवेक जगाए, और बाकी जो भी जहाँ जहाँ से रुकावट है वो सारे लोग जो विवेक जगाएं। मैं देश की 140 करोड़ जनता की जो लोकतंत्र पे आस्था है, जो न्याय व्यवस्था पे आस्था है, उस व्यवस्था की उन्हें कसम देता हूँ, उस न्याय व्यवस्था को, कि वो ईमानदारी से, सत्यता के साथ, न्यायप्रियता के साथ केजरीवाल जी का न्याय करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार यहाँ पर जिस तरह से ये लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। क्या नाम है सर? संदीप डबास, कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा, क्या कहेंगे, ये जो गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, कह रहे हैं आप लोग गलत है, केंद्र सरकार कहती है कि सही है? ये सरासर गुंडागर्दी है बीजेपी सरकार की। ये सरासर तानाशाही चली हुई है लोकतंत्र को दबाने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। एक चीज बताइए, लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो सबूत पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? जब कोर्ट ने जमानत दे दी, फिर सीबीआई को उड़ा दिया। अगर कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश कीजिए ना, गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं उनकी? उनको छोड़िए। एक बात बताइए, अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो साफ तौर पे कहती है कि कट्टर बेईमान है मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। कट्टर बेईमान है या ईमानदार है, वो कोर्ट फैसला करेगी। लोकतंत्र है हमारा, जो सिस्टम है लोकतंत्र है हमारा, जो कोर्ट का मामला है वो बताएंगे ना। ये तो आरोप तो मैं भी आप पर लगा दूं, आप मुझ पे लगा दोगे, साबित करेगा हमारा कानून व्यवस्था, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, कोर्ट है, वो बताएगी कौन चोर है कौन नहीं है। आपके मेरे कहने से कोई चोर हो जाएगा क्या? तो कोर्ट का मामला कोर्ट बताएगा। तो अभी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसका असर कितना पड़ेगा? असर क्यों नहीं होगा? लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हमें अपनी बात रखने का, हम अपनी बात बोल रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की जो तानाशाही सरकार है, मोदी सरकार है, वो पूरे देश के अंदर सभी पार्टियों को दबाने का काम कर रही है। गरीबों के लिए जो सरकार काम कर रही है उसे खत्म करने का काम कर रही है। 100 करोड़ घोटाले की बात करते हैं, शराब घोटाले की बात करते हैं, क्या करें? जितने घोटालेबाज हैं वो तो बीजेपी में शामिल हो गए। आप नवीन जिंदल को देख लीजिए, अभी थोड़े दिन पहले हमारे मंत्री को वे घोटालेबाज बता रहे थे, अब वो अपने अंदर ले लिया तो वो अब ठीक हो गया। अगर उनकी पार्टी में चला जाए तो दूध का दूल्हा हो जाता, नहीं तो चोर है। सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में चले गए, मोदी जी के पास चले गए, क्योंकि अब ये सब साफ है। मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि जो बीजेपी में चला गया वो साफ? बिल्कुल, मोदी जी के पास ऐसी मशीन है कि बीजेपी में जाओ और सारे केस अपने मुक्त करा। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं देश की जनता जागरूक हो और जो देश की जनता के लिए और देश के हित में जो काम करे उसका साथ दें। आप ये देखिए, बीजेपी को भी जो वोट दिए लोकतंत्र ने दिए, जनता ने दिए। अरविंद केजरीवाल की जी को भी जो वोट दिए वो जनता ने दिए, जनता ने चुनकर भेजा उन्हें। उनके साथ अन्याय क्यों? उन्हें भी तो जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है ना, तो मुख्यमंत्री होने के बाद उनके साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? यहाँ का बॉस एलजी है, क्यों एलजी को वोट नहीं दी है, वोट दिया है अरविंद केजरीवाल को। फैसले लेने का अधिकार है केजरीवाल जी को, एलजी क्यों ले रहा है फैसले? ये सरासर गलत है और लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। एक बात बताइए, एलजी का जो मामला है वो आज से है या फिर शुरू से?
कांग्रेस की सरकार थी तब भी एलजी था। जो अध्यादेश ला करके जो कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अरविंद केजरीवाल जी को पावर दी थी, वो अध्यादेश ला के उसको दबा दिया। ये तो सरासर तानाशाही है ना भाई। जिसको चुना है जनता तो उससे काम मांगेगी ना, तो उसी को पावर नहीं है तो फायदा क्या लोकतंत्र का। इससे अच्छा इलेक्शन मत कराइए। विपक्ष इस बार इतना मजबूत है फिर भी आप कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही। विपक्ष मजबूत है तभी तो ये परेशान है ना। ये 400 पार का नारा दे रहे थे, जनता ने इनको जवाब दिया है। और ऐसे ही करेंगे ना तो इनके है ना 150 भी सीटें नहीं आएंगी। क्या चाहते हैं आप लोग, मांग क्या? हम यही चाहते हैं जिस सरकार को किसी भी स्टेट में जनता ना चुने उन्हें काम करने दिया जाए। अगर वे काम नहीं करेंगे तो जनता खुद पलट देगी, जनता खुद फैसला कर देगी। तो जरूरत क्या है तानाशाही की। जनता को वोट का अधिकार है, वो जिसे अच्छा लगेगा उसे बनाएगी, जिसे नहीं उसे बदल देगी। देखिए तो ये तमाम लोग हैं यहाँ पर और लोगों की जो है अपनी अपनी राय है। बहरहाल आगे चलते हैं, आगे और भी लोगों से आपको बात कराएंगे कि किस तरह यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तमाम नेता पहुंचे हैं और किस तरह यहाँ पर जो है लगातार जिस तरह से यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह जो है यहाँ लोगों के लिए। क्या नाम है, कहाँ से? मैं तो सोशल वर्कर हूँ। क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट में आई हैं अरविंद केजरीवाल के? मैं तो चाहती हूँ उनको रिहा कर दिया जाए। ये मैं चाहती हूँ, इसलिए उनके लिए आई हूँ। हाँ। एक बात बताइए, लेकिन उनके ऊपर जो है आरोप लगा है उन्होंने मर्डर किया है, घोटाले किया, उनको तो पकड़ा नहीं। जो विदेश भागे उनको तो नहीं पकड़ा। ये तो झूठे आरोप हैं। उन्होंने रिहा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो लड़ो कोर्ट से। आप उनको जेल में क्यों बंद कर रखा है, छोड़िए। तो देखिए इस तरह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, इसी बीच राज्यसभा सांसद भी पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी जो है अब इस बार चाय बेचने के लायक भी नहीं रहेंगे। इस चीज को लेकर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आम आदमी पार्टी का कटाक्ष जारी है। साफ तौर पर चाहते हैं कि उनके जो नेता जेल के अंदर है उन्हें बाहर निकाला जाए और उन्हें जो है अच्छी सुविधा दी जाए। इस चीज को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रतिक्रिया रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल दिल्ली की राजनीति गर्म है, सियासत गर्म है और सियासत में सियासी मैदान में तमाम राजनेता उतरे हुए हैं। इस चीज को लेकर आप अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार।